हे गाइस, वेलकम टू श्वेता जायका। तो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ हम सब के फेवरेट वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी। और ये वेज स्प्रिंग रोल बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। हम जैसे रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही स्प्रिंग रोल ये बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई ले ली है और उसमें हमें वेजिटेबल्स तैयार करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। और अभी मैं इसमें मिंस्ड गार्लिक डालूंगी। तो ये 1 टीस्पून के आसपास मिंस्ड गार्लिक है। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के आसपास मिंस्ड जिंजर भी डाला है। तो आप कटे हुए जिंजर और गार्लिक का यूज़ ना करें। और अभी मैं इसमें हरे प्याज डाल रही हूँ। तो जो प्याज की रूट्स होती हैं वो मैंने कट कर लिए थे और वो मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। और अब मैं श्रेडेड कैबेज इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये श्रेडेड कैबेज 2 कप के आसपास है। तो हमें इन्हें चलाते हुए थोड़ा सा कुक कर लेना है। तो देखिए, कैबेज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे डालूंगी कैरेट। तो कैरेट बहुत ही छोटे टुकड़ों में कटा हुआ है। तो मैंने 1 कप कैरेट डाल दिया और 1 कप जो है ये फ्रेंच बीन्स डाल दी है। तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत ही छोटे टुकड़ों में कटी हुई हैं। तो इन सारी वेजिटेबल्स को हमें कुक कर लेना है। तो ये वेजिटेबल्स अच्छे से पक जाएं, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वेजिटेबल्स थोड़ी सी कुक हो चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे 1 कप डाल रही हूँ कैप्सिकम। तो कैप्सिकम भी लंबे टुकड़ों में कटे हुए हैं और साथ साथ यहीं पे मैं हरा प्याज डाल दे रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें अच्छे से पका लेना है, क्योंकि जब हम स्टफिंग करेंगे तो हमारी स्टफिंग फटे ना, बिल्कुल बाहर ना आए। इसके लिए हमें जो है सब्जियों को अच्छे से कुक करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये सारी वेजिटेबल अच्छे से पक चुकी हैं। ये सारी वेजिटेबल अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, अच्छे से पक गई हैं। तो अभी हम जो है इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा विनेगर। तो अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ रेड चिली सॉस। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून रेड चिली सॉस का यूज़ किया है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी सोया सॉस। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सोया सॉस का यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें जो हमारी वेजिटेबल है उनका जो है पानी ड्राई कर लेना है, ताकि स्टफिंग के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देख सकते हैं सारी वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गई हैं और साथ साथ जो है इनका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। और ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। तो ये सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो गई हैं, इनका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है, इसमें डाल दिया है मैंने 1 कप मैदा
और हाफ कप डाल दिया है मैंने कॉर्नफ्लोर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और पानी के साथ इसका घोल बनाऊंगी। तो हमें बिल्कुल पतला घोल बनाना है इसका, क्योंकि हमें स्प्रिंग रोल शीट्स बनानी है। तो अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ उस बैटर की। तो बिल्कुल थिन बैटर हमें चाहिए इसका, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह का पैन एक जो है गरम कर लिया है और इसी के ऊपर हम अपना बैटर डालेंगे स्प्रिंग रोल शीट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है ये बैटर डाल दिया है। अब बैटर को डालना कैसे है वो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने चारों तरफ से इसको स्प्रेड कर लिया है। बहुत ही पतली शीट्स बन के तैयार होती हैं ये। तो यहाँ चारों तरफ से स्प्रेड करने के बाद जो एक्स्ट्रा बैटर था वो मैंने निकाल दिया है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा बैटर निकाल लेना है हमें। तो इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें पकने देना है और ये खुद ही साइड्स अपने छोड़ने लगेगा। और दूसरी तैयारी मैंने यहाँ पे कर लिया है, मैंने यहाँ पे मैदा छिड़क लिया ताकि मैं अपनी शीट्स बना के इसी के ऊपर रखती जाऊँगी। और ये देखिए अब ये अपने साइड्स छोड़ने लगा, तो ये शीट तैयार है। तो इस शीट को मैंने निकाल लिया है यहाँ पे। तो देख रहे हैं कितने बढ़िया से ये बन गया। और मैंने यहाँ पे पैन को क्लीन कर लिया। अब मैं दूसरा भी आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसको भी मैंने इसी तरह से घुमा लिया और एक्स्ट्रा बैटर को निकाल लिया और इसे भी बस हमें उसी तरह से जो है पकने देना है। तो यहाँ पे ये जो साइड्स में एक्स्ट्रा निकालते टाइम ये साइड्स में जो है बैटर ज़्यादा हो गया है, उसको आप कट करके चाहो तो निकाल सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने साइड्स निकाल लिए हैं। और इसी तरह से सारी शीट्स हम बना के तैयार करेंगे और इन शीट्स के ऊपर मैदा हमें छिड़कते जाना है ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। तो आप देख सकते हैं ये शीट के ऊपर मैंने मैदा छिड़क दिया है और इसको अच्छे से स्प्रेड करके और दूसरी शीट भी मैं बना के इसी तरह से रखूँगी। अगर आप इस पे मैदा नहीं छिड़कते हैं तो ये शीट्स इतनी पतली होती हैं कि एक दूसरे से चिपक जाएंगी। तो यहाँ पे मैं ये देखिए कई सारे शीट्स बना के रख लिए हैं। तो देखिए कितनी पतली शीट्स बन के तैयार हुई हैं और मैंने वही चीज़ की है, मैदा ऊपर से डाल के स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर। तो आप कॉर्नफ्लोर या मैदा ज़रूर इस्तेमाल करें। तो देख सकते हैं आप ये शीट्स अब अलग हो रही हैं ईज़िली, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मैदा लगा दिया था। तो ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं ये सारी शीट्स को प्लेट में रख लूँगी। तो प्लेट के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा मैदा लगा लिया है और ये सारी शीट्स मैंने प्लेट के ऊपर रख ली हैं। और ये मैंने बना लिया है मैदे और पानी का घोल इसे चिपकाने के लिए। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है जिसके अंदर मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल डाल दिया है। और ये देखिए मैं शीट लेके अब आपको मैं सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है शीट्स को रोल करना। तो वेज स्प्रिंग रोल बनाने के लिए इस तरह से मैंने शीट ले ली है और उसके ऊपर मैं ये जो मैंने वेजिटेबल्स कुक करके रखी थी वो मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगी। तो अब देखिए इस तरह से इसे रोल कर लेंगे हम। और अगर कहीं से थोड़ी बहुत शीट फटी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम रोल करेंगे ना तो 2-3 लेयर की वजह से वो जो है कवर हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने मैदे का घोल पहले लगा दिया एक साइड में, तो ये अच्छे से चिपक जाते हैं एक दूसरे से। फिर ये कढ़ाई के अंदर तेल के अंदर फटते नहीं हैं। तो यहाँ देखिए साइड्स में भी मैंने मैदे का घोल लगा दिया और इस तरह से मैंने इसे चिपका दिया है। तो ये काम आपको बहुत आराम से करना है क्योंकि हमारी ये शीट्स जो हैं बहुत पतली होती हैं और ये फट सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक वेज स्प्रिंग रोल तैयार कर लिया है। फिर मैं दूसरी शीट ले रही हूँ और इसके ऊपर भी उसी तरह से वेजिटेबल लगा के हमें इसे रोल कर लेना है। तो इसे भी हमें इसी तरह से रोल कर लेना है। अगर आपकी शीट मोटी बनती है तो आपके स्प्रिंग रोल क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि स्प्रिंग रोल की शीट जो है ये इसी तरह की पतली होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने इसी तरह से मैदे का घोल लगा दिया है। तो मैदे का घोल ज़रूर लगाइएगा
क्योंकि इससे ये स्प्रिंग रोल शीट अच्छे से चिपक जाती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मैदे का घोल लगा दिया है। तो इस तरह से मैंने एक फोल्ड और कर लिया है इधर साइड से, और अब हम फिर से रोल करेंगे इसको। तो जैसा कि मैंने कहा, ये काम ध्यान से करना है, और ये स्प्रिंग रोल शीट इसी तरह से सारी बना लेनी है आपको। इस स्प्रिंग रोल शीट को बना के इसी तरह से, और इस तरह से स्प्रिंग रोल बना के आप रख सकते हैं। और आपके घर में कोई भी बर्थडे पार्टी हो, कोई भी ओकेज़न हो, तो आप इजीली इसे फ्राई करके अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो है ना ये इजी। इसी तरह से मैं सारे स्प्रिंग रोल तैयार कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे सारे स्प्रिंग रोल तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने। तो यहाँ पे मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है, और इसके अंदर मैं ये स्प्रिंग रोल अपने डाल दे रही हूँ। तो आपको ऑयल को अच्छा गर्म कर लेना है, और फ्लेम को फिर धीमा करके तब स्प्रिंग रोल को फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को धीमा रखा था, और स्प्रिंग रोल को इसी तरह से फ्राई किया मैंने। तो आप चाहें तो इस टाइम पे स्प्रिंग रोल को निकाल लें, और उसके बाद उससे ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए दोबारा फ्राई करें। तो मैंने क्या किया था, मैंने 5 मिनट बाद फ्लेम को जो है हाई पे कर दिया था। तो ये काफ़ी क्रिस्पी बन जाते हैं। तो आपको यही करना है, 4 से 5 मिनट आप जो है बिल्कुल धीमी फ्लेम पे जो है फ्राई करें इसको, और उसके बाद फ्लेम को बढ़ा दें। तो आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुके हैं। तो मैं इन्हें यहाँ पे निकाल लूँगी। और मैं ये दूसरे शिफ्ट के भी स्प्रिंग रोल डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 ही डाले हैं, क्योंकि इनको बहुत आराम से हमें फ्राई करना है, ये फट सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये स्प्रिंग रोल फ्राई कर लिया है, और अभी मैं एक आपको कट करके दिखाऊंगी कितने क्रिस्पी बने हैं ये। तो देखिए कितने बढ़िया दिख भी रहे हैं। अभी आपके घर में भी कोई फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, तो इस तरह से आप स्प्रिंग रोल बनाएं। आपके गेस्ट को बहुत पसंद आने वाले हैं। और आपको भी कभी मन करे स्प्रिंग रोल इस तरह से बना के खाने का, तो आप बना के खा सकते हैं। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे स्प्रिंग रोल बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार, बढ़िया और क्रिस्पी, और इनका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है। तो देखिए गाइस, मैंने जो है इस तरह से इसे प्रेजेंट किया है। आप भी ये स्प्रिंग रोल ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल वाली घंटी पे भी क्लिक करें, ताकि मेरी इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलती हूँ गाइज इसी तरह की टेस्टी और यम्मी रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।